वेलकम टू अनदर वीडियो। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोक्साई। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो प्रीवियस वीडियोस में हमने किया था ग्राम पॉजिटिव कोक्साई किए थे। ग्राम पॉजिटिव कोक्साई में हमने कैटालिस्ट पॉजिटिव वाली कैटेगरी जो हमने कर ली थी। आज हम कर रहे हैं वो कैटालिस्ट नेगेटिव वाली कैटेगरी हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैटालिस्ट नेगेटिव में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में कि ये जो होती हैं वो स्ट्रेप्टोकोक्साई होती हैं। फिर हमने स्ट्रेप्टोकोक्साई को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोक्साई, अल्फा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोक्साई एंड द गामा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोक्साई एंड द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ द हिमोलाइसिस। तो आज हम ये कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोक्साई। उस बीटा हिमोलाइटिक में दो के जो हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है और स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी है, ये हम करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये इतना आपको समझ में आ गया है। तो बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोक्साई बेसिकली हैं क्या? बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोक्साई ग्राम पॉजिटिव कोक्साई हैं। क्या हैं ये? ग्राम पॉजिटिव कोक्साई हैं। ठीक हो गया जी। और उसके अलावा ये दूसरी जो हमने अभी पढ़ा कि ये कैटालेज नेगेटिव हैं। और ये क्या करवाते हैं? बीटा हिमोलाइटिक का मतलब क्या करते हैं? कंप्लीट जोन ऑफ हिमोलाइसिस करते हैं, कंप्लीट जोन ऑफ हिमोलाइसिस ऑन ब्लड अगर। ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या है कि इसमें हम करेंगे एक इसकी क्लासिफिकेशन कि जो बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया हैं स्ट्रेप्टोकोक्साई हैं वो कैसे क्लासीफाई हैं। तो उसके लिए एक यूज़ होती है लेंस फील्ड क्लासिफिकेशन। लेंस फील्ड क्लासिफिकेशन। अब लेंस फील्ड जो क्लासिफिकेशन है वो किस हिसाब से? ऑन दी बेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट सी। कार्बोहाइड्रेट सी होता है एक सेल वॉल में, उसके बेसिस पे ये कितने ये क्लासीफाई हैं लेंस फील्ड क्लासिफिकेशन ग्रुप्स में, जो ए से लेके यू ग्रुप्स तक। मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट सी जो बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोक्साई हैं वो क्लासीफाई हैं ए से लेके यू तक ग्रुप्स में। ठीक है जी। अब ये हम ग्रुप्स करेंगे जिसमें हम मेनली 2 ग्रुप्स करेंगे, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोक्साई एंड द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोक्साई। अब जो इसमें ग्रुप्स हैं वो उनकी हम बात कर लें कि इनमें ग्रुप्स कौन से हैं। ग्रुप्स, ठीक है, आप परेशान ना हो, जो इनके नोट्स हैं वो हमारे पेज पे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मिल जाएंगे। अगर आपने उनको अभी तक लाइक नहीं किया है तो उधर देख लें, लिंक मौजूद है चैनल पे, आप उधर जाएं, उधर ये सारे नोट्स पढ़ें और फिक्र ना करें। ठीक है जी। तो जो ग्रुप्स हैं इनके बीटा हिमोलाइटिक के जो ग्रुप्स हैं वो हम 2 करेंगे। कौन से करेंगे? एक जो है ग्रुप ए और दूसरा जो है वो ग्रुप बी। ठीक हो गया जी। अब जो ग्रुप है उसमें कौन सी है? उसमें मेनली जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन है, पायोजिन। और इसमें जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। ठीक हो गया जी। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। इनकी बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले इनकी एक हम टेस्ट करते हैं बेसिट्रेसिन सेंसिटिविटी के। एक एंटीबायोटिक है, उसके हम टेस्ट करते हैं कि ये ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए। तो जो ग्रुप ए है वो है बेसिट्रेसिन सेंसिटिव। बेसिट्रेसिन सेंसिटिव इसका मतलब क्या कि जब हम एंटीबायोटिक डालेंगे, मतलब कॉलोनीज ग्रो करेंगे, अगर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन की कॉलोनीज होंगी तो अगर उधर हम बेसिट्रेसिन डालेंगे तो क्या होगा कि उधर जोन ऑफ इनहिबिशन दिखाएगा, मतलब उस पर जोन ऑफ इनहिबिशन, और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन है वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। अगर स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी होगी तो क्या होगा कि उधर वो जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं होगी पर उनकी कॉलोनीज की ग्रोथ होगी। तो ये क्या हो गई? बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट। ठीक है, एक ये डिफरेंस हो गया दोनों में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। दूसरा जो ये मेन ग्रुप था डिफरेंस। दूसरा जो डिफरेंस है वो है एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं कैम्प टेस्ट। कौन सी टेस्ट जी? कैम्प टेस्ट। ठीक है, अब जो कैम्प मैं बताता हूँ आपको, ये कैम्प टेस्ट है क्या। कैम्प टेस्ट में जो ग्रुप है वो नेगेटिव है और जो ये है ये कैम्प पॉजिटिव है। अब होता क्या है असल में, इसका फुल फॉर्म जो है वो है क्रिस्टी एटलेंस मंच पीटरसन टेस्ट। ठीक हो गया जी। कैम्प टेस्ट का मतलब क्या है? क्रिस्टी एटलेंस मंच पीटरसन टेस्ट। ये असल में होता क्या है कि जब हम ब्लड अगार पे
ये लेट सपोज ब्लड अगार है, ठीक हो गया जी। ब्लड अगार पे पहले क्या करेंगे, हम स्टेफिलोकोकस ऑरियस की कॉलोनीज ग्रो करेंगे। ये ऐसे कॉलोनीज स्टेफिलोकोकस ऑरियस की हम कॉलोनी, किसकी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस की। जैसे कि आपको पता है कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी एक बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया है, तो वो ऐसे हिमोलाइसिस काज करवाएगी। अब उसकी प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, इनकी कॉलोनीज ग्रो करवाएंगे। अगर ग्रुप ए कॉलोनीज होंगी, लेट सपोज ये ऐसे कॉलोनीज हमने ग्रुप ए वाली भी कर ली, ग्रुप बी भी। अगर ग्रुप बी वाली कॉलोनीज होंगी तो ये क्या होगा, हिमोलाइसिस एनहांस हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये एरो दिख रहा है ना आपको, ये क्या हो गई, ये हिमोलाइसिस जो है एनहांस हो गई। और जो ग्रुप ए वाली होंगी वो ऐसे एनहांस नहीं होगी, बस ये अपनी हिमोलाइसिस करवाएंगी। तो केम टेस्ट का क्या होता है असल में, कि केम टेस्ट में हमें ये पता चलता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द स्टेफिलोकोकस ऑरियस उधर हिमोलाइसिस एनहांस हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हिमोलाइसिस एनहांस हो रही है तो वो ग्रुप बी वाली बैक्टीरिया है जो स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी है। अगर एनहांस नहीं हो रही तो वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन है, जो कौन सी है, ग्रुप ए वाली बैक्टीरिया। ठीक हो गया जी। अब ये क्यों होती है, क्योंकि जो पॉजिटिव है, मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी है, उसमें एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं केम फैक्टर। अब केम फैक्टर की वजह से इसमें मौजूद है, और वो क्या करवाता है, ये केम टेस्ट पॉजिटिव करता है और ये हिमोलाइसिस एनहांस हो जाती है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। होप सो कि केम टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं HST। ठीक है, ये भी क्या है, ये नेगेटिव है और ये HST पॉजिटिव है। अब HST का मतलब क्या है, हैप्यूरेट हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। मतलब क्या, कि जो इस ग्रुप ए वाली बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन है, वो उसमें जो हैप्यूरेटाइज होता है एंजाइम, वो नहीं होगा, तो वो हैप्यूरेट को क्या करेंगी, हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाएंगी। बट जो ग्रुप बी वाली होंगी वो हैप्यूरेट को हाइड्रोलाइसिस कर लेंगी, तो वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इनका जो मेजर डिफरेंस है वो यही है दोनों में। जो बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरियाज है, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरियाज में बीटा हिमोलाइटिक में दो हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो मेन है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन, ग्रुप बी में स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन है वो बेसिट्रेसन सेंसिटिव है। ठीक है, कि अगर हम बेसिट्रेसन डालेंगे तो कॉलोनीज क्या हो जाएंगी, इनहिबिट हो जाएंगी, जोन ऑफ इनहिबिशन दिखाएगा, और बेसिट्रेसन रेजिस्टेंस है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। ठीक हो गया जी। दूसरी पॉइंट हमने पढ़ी केम टेस्ट। केम टेस्ट में क्या होता है कि हम इन द प्रेजेंस ऑफ द स्टेफिलोकोकस ऑरियस हम इन दोनों को ग्रो करवाएंगे। अगर एनहांस हो जाएगी हिमोलाइसिस तो वो ग्रुप बी वाली बैक्टीरिया है, अगर एनहांस नहीं होगी तो वो ग्रुप ए। ठीक है, याद रखना है। और दूसरी टेस्ट हमने HST टेस्ट, हैप्यूरेट हाइड्रोलाइसिस टेस्ट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। मतलब केम्प और HST ये पॉजिटिव है और बेसिट्रेसन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। बाकी हम दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन की डिटेल में करेंगे, उसकी डिजीजेज और उसकी ट्रीटमेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।